नून लीग की तरफ से वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ नामजद। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को नामजद किया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम फाइनल। शहबाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज अहम मुलाकातें करेंगे। मुमकिना इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिक फैसले पर JUI-FA की बैठक लगेगी। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरियम नवाज शरीफ हैं। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें। इत्तेहादियों का वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद का इजहार। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक में नून लीग के हक में मुतफ़िक का फैसला। दूसरे रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना है, इख्तलाफात ख़त्म करके कौम को आगे लेकर जाना है। एक बार फिर सबको मिसाक़ी मईशत की दावत देता हूँ। आसिफ जरदारी बोले मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मुसालिहत चाहते हैं, PTI भी हमारा साथ दे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पहली तरजीह मईशत की बहाली होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले सब मिलकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे। अलीम खान ने कहा ऐसे फैसले करना होंगे जो मुल्क और आवाम के मफाद में हों। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा। अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। पीपल्स पार्टी का शिकार के बजाय शेर की बादशाही के लिए हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो का वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। हिमायत के बदले विफाकी काबीना में कोई वजारत नहीं ली जाएगी। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने की ख्वाहिश। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया गया। बानी PTI जाने, शरीफ बरादरान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं बनाता। ये मफाहमत नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत है। इसमें मेरा नुकसान ज़रूर होगा। जो कुछ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ उसका फैसला करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली बता दी। वफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने बताया MWM और जमात इस्लामी से इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को मस्बत जवाब दे दिया। MWM के साथ बैठने को भी तैयार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं PTI ने KP में इत्तेहाद का पैगाम दिया, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हम गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए भी तैयार थे। MWM ने तहरीक इंसाफ को वेलकम कह दिया। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा PTI के जीते हुए लोगों को खींचा जा रहा है। फॉर्म 47 में बेईमानी की गई। हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के राब्ते शुरू। वज़ीर आज़म और स्पीकर के नाम जल्द देने का ऐलान। बानी PTI ने आमे डोगर को कौमी असम्बली में चीफ व्हिप नामजद कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं आवाम के वोट की गिनती करें, जो नताइज हैं तस्लीम करेंगे। इल्ज़ाम लगाया हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने SP इस्लामाबाद पुलिस रुखसार मेहदी को फौरी तलब कर लिया। तलबी तौहीन मजहब केस में मुलजिम के घर बिना वारंट गिरफ्तारी पर की गई।
चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कानून कह रहा है तौहीन मजहब केस की तहकीकात एसपी करेगा, कानून के होते हुए मातहत कैसे तहकीकात कर सकता है। अदालत ने एसपी इस्लामाबाद के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, भारत ने कश्मीर को हड़प कर लिया, क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, वजीर आजम कौन है। अदालत ने फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में लाहौर के मास्टर प्लान में मुबैना बदउनवानी केस की समाअत। अदालत ने कैसरा इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैसरा इलाही, रासिख इलाही और दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने वकील शाह खावर को कहा, डीसी साहब जाकर वैलेंटाइन डे मनाएं, आप भी मनाएं। राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, डीसी ने 10 दिन के लिए उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, हम उससे पहले ही फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को तो पता था इनके पास एक दरख्वास्त पड़ी है, क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। कराची से कामयाब उम्मीदवारों का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA के 21 हलकों का नोटिफिकेशन जारी किया। NA 229 से PP के जाम अब्दुल करीम, 230 से सैयद रफ़ीउल्लाह, 231 से अब्दुल हकीम बलूच कामयाब। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल कामयाब हो गए। 243 से कादिर पटेल का नोटिफिकेशन जारी। NA 244 से फारूक सत्तार कामयाब करार। हुकूमत साजी का मरहला कैसे होगा? 4 मार्च को नए वजीर आजम का चुनाव होगा। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। कानून के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के पहले दिन अरकान पुराने स्पीकर से हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा होंगे। 3 मार्च को वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वजीर आजम के इंतखाब के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी। अगर कोई इतने वोट ना ले सका तो रन ऑफ इलेक्शन होगा। असम्बली में मौजूद अरकान की अक्सरियत वजीर आजम का इंतखाब करेगी। सूबों में भी वजीर आला का इंतखाब का यही तरीका। 8 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। 12 मार्च को मौजूदा सेनेट के निस्फ अरकान रिटायर हो जाएंगे। KP में PTI की हुकूमत साजी। 1 साल बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली खुल गई। मुतवक्के इजलास के बायस सफाई का अमल जारी। इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में इजलास तलब किया जाना लाजिम। गवर्नर चंद रोज़ में इजलास तलब करने का एलामिया जारी करेगा। असम्बली का आखिरी इजलास 17 जनवरी 2023 को हुआ। गुज़श्ता बरस 18 जनवरी को असम्बली तहलील कर दी गई। इलेक्शन में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। निगरान वजीर बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अदालत जाएं। रास्ते बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। वक्त आ गया कि सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें।
गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ, 164 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ फ़ौज ने रफ़ा पर बमबारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। बरतानिया ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। हुक्काम ने कहा इसराइल बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह पर कैसे हमला कर सकता है। रफ़ा में आने वाले फ़लस्तीनी पहले ही 6 बार दरबदर हो चुके। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फ़ौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, जनूबी अफ्रीका ने फिर जुर्रत का मुजाहरा कर डाला। रफ़ा पर मुतवक्के ज़मीनी हमले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। रफ़ा में इसराइली अस्करी ऑपरेशन की वजह से हलाकतें हो रही हैं। ज़मीनी हमले की सूरत में बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलेगी। हुकूमत साजी का सिलसिला शुरू होते ही स्टॉक एक्सचेंज ने करवट ले ली। 940 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 62,160 से जायद हो गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता हो गया। कराची की नौजवान टेनिस खातून प्लेयर ज़ैनब अली इंतकाल कर गईं। 17 साल ज़ैनब टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थीं। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गईं, जहां इंतकाल हो गया। बलोचिस्तान के मवासलाती निज़ाम की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात जारी। मवासलात की बेहतरी पर 1545 अरब रुपए खर्च हो चुके। 75% रकम वफाकी हुकूमत ने बलोचिस्तान को फराहम की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बलोचिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए तामीर किए गए। HPL PSL सीजन 9 शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी। टीमों ने भरपूर मशकों का आगाज कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद की जगह रॉयल रूसो को क़यादत सौंप दी। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL का तराना भी रिलीज के लिए तैयार हो चुका। इंडोनेशिया में इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। वोटर्स नए सदर और पार्लिमान का इंतखाब करेंगे। इंतखाबात 1 दिन में मुकम्मल होंगे। वोट 6 घंटे तक कास्ट किए जाएंगे।